इंक्यूरेशन इंफॉर्मेशन खबर वो जो झटका दे दे। नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया विचार लेके, एक नई आशाएं लेके, एक नई सोच लेके। नमस्ते दोस्तों। पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। एक व्यक्ति काफी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। किसी ना किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना रहता है, लगा रहता है। उसे बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स भरना पड़ता है, आदि 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 आदि। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफ़ी परेशान रहता था तथा बच्चों के साथ अक्सर बच्चों को डांट देता था तथा अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका किसी न किसी बात से झगड़ा चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए ना। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया तो देखा बेटा सोया था और उसके हाथ में उसी होमवर्क की कॉपी है उसकी कॉपी को देखकर और जैसे उसके कॉपी नीचे रखने चाहिए, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीज़ें जो हमें शुरुआत में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में अच्छी ही होती है। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, तो उसने लिख लिया था। उत्सुक बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती है। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में ये कड़वी लगती है, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती है। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर्ष बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्तों के तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो, उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह लास्ट वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ी देर शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे इसका मतलब यह है कि मेरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिसके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब यह है
कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मैं बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स भरता हूँ। इसका मतलब यही है कि मेरे पास अच्छी नौकरी, व्यापार और इनमें उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोजगार हैं या पैसे की वजह से बहुत सी चीज़ों और सुविधाओं से वंचित हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई। वह एकदम बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उसकी नकारात्मक नजरिए से देखते रहे, वह तब तक परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के लिए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। ओके दोस्तों, तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे रिप्लाई दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही।